Assalamu alaikum. I am Akir Rundava. In today lecture of Dietetics 2, I discuss about obesity. Obesity or overnutrition. It means health or public health problem which mostly caused to the overeating. Like obesity में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो इसे डिफाइन किया सबसे पहले कि जब हमारा बॉडी का वेट एक्सेस होता है तो हम उसे ओवरवेट कहेंगे। तो जब हमारे बॉडी में फैट एक्सेस होगी तो हमें उसे ओबेसिटी कंसीडर करेंगे। देन एक इसकी लिमिटेशन होती है कि मोरबिड ओबेसिटी वो होती है कि जिसमें डिफरेंट किस्म की अदर डिजीज़ अटैक करती हैं, ठीक है, उसे कोमोर्बिडिटीज भी कहते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी मीन का एक्सेस और अकोमुलेशन ऑफ द फैटी टिश्यू इज कॉल्ड ओबेसिटी के जब हमारी बॉडी में, ठीक है, एक्सेस में फैटी टिश्यूज़ होंगे कि जिसकी वजह से हम अपने जितने भी फंक्शंस हैं ह्यूमन बॉडी के वो हम इफेक्टिवली हम परफॉर्म ना कर सके तो तो ओबेसिटी उसे कहते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ द 10% ओवर द आइडियल बॉडी वेट इज ऑप्टिमल वेट इज टर्म द ओबेसिटी कि आपका अगर आइडियल बॉडी वेट से 10% वेट ज़्यादा हो जाए तो हम उसे ओबेसिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। कि इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इसकी वजह से दूसरी डिजीज़ भी टारगेट हो सकती हैं, ट्रिगर हो सकती हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी को हम किस तरह मेयर करते हैं, उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं ओबेसिटी के, उसको हम बीएमआई से मेयर कर सकते हैं, उसकी वेट सर्कमफ्रेंस से, वेट टू हाइट रेशियो से, या फिर वेट टू हिप रेशियो से भी हम मेयर कर सकते हैं ओबेसिटी, ठीक है। बट जो मोस्ट रिलायबल जो असेसमेंट है बॉडी वेट के लिए वो क्या है, बीएमआई, ठीक है। बीएमआई की रेंजेस होती हैं और ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में की होंगी। तो हम बीएमआई की बेस पे हम फाइंड करते हैं कि ये ओवरवेट है, ये ओबीस ग्रेड 1 में है कि ग्रेड 2 में है, ठीक है। कि वो चिल्ड्रन में ये करते हैं परसेंटाइल से, ठीक है। देन इसकी रीज़न क्या होती हैं ओबेसिटी की, इतना ओबेसिटी का आजकल टारगेट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर रहा है ओबेसिटी, ठीक। काजेज क्या होंगी, रीज़न क्या होगी। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से 1.5 बिलियन पीपल ऑफ द ओवरऑल द वर्ल्ड आर ओबीस, ठीक है। कि पूरी दुनिया में ओबेसिटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और मोस्टली 1/3 वाला हिसाब है कि हर 3 में से एक जो बच्चा है वो ओवर वेट है, वो ओबीस है, ठीक है। कि लेकिन रिसेंटली ओबेसिटी का लोड ट्रिपली गेन हो गया है। कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या, इसके रिस्क फैक्टर हम देखेंगे, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी ये है कि एक तो ओबेसिटी जो है रीज़न बिहाइंड डिजीज़ क्या होगी कि हमारे थ्रू एक्सेस डाइट की वजह से हो सकता है, एथनिसिटी हो सकती है, ठीक है, और बीज पेरेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट साइकोलॉजी का रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है ओबेसिटी के। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि काजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है। कि ओबेसिटी इज मेनली काज बाय एक्सेसिव कैलोरी कंजप्शन के जब एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है कि जब आप एडिक्वेट अमाउंट में जो आप डाइट ले रहे हो वो आप यूटिलाइज कर रहे हो, कि आप जो इनटेक लेवल जब आपके यूटिलाइज के लेवल के इक्वल होगा बैलेंस तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे, ठीक है। उस फॉर्म में वेट इंक्रीज नहीं होगा, ओबेसिटी काज नहीं होगी। लेकिन जब हम एक्सेसिवली कैलोरी कंजप्शन कर लेते हैं तो ओबेसिटी काज होती है। मोटी चाइल्डहुड जो ओबेसिटी मोस्ट काज बाय ओवरवेट, ठीक है। कि जब हम नॉर्मल वेट से ज़्यादा हम इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से ओबेसिटी काज होती है। देन मोर फैटी सेल्स इन द बॉडी नीड टू ऑलवेज बी ड्यू टू द हाई कैलोरी कंजप्शन। लाइक एक होते हैं कि एडिपो टिश्यू, जिसकी बॉडी में जितने एडिपो टिश्यूज होंगे उसमें अबीज होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। उसका कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बेलेंसेस इश्यूज में भी ओबेसिटी काज होती है, जिस तरह पीसीओएस में साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर हो सकते हैं, ड्रग्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता हो, ठीक है। ये रीज़न है जिसकी वजह से वेट गेन होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंटल फैक्टर में देख लें कि जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कंजप्शन है हाई कैलोरिक डाइट का, उसकी वजह से ओबेसिटी काज हो सकती है, ठीक है। कि ये कि अगर हम अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और जो हमारी डाइट है हम उसे लुक आफ्टर करें, उसको हम प्रॉपर कैलकुलेट करें,
तो उसकी उसकी बेस पे हम एक एवरेज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह हो सकते हैं कि अब जिस तरह इन्वायरमेंट फैक्टर है कि हमारे इधर जो हम हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम जो शुगर कंटेनिंग बेवरेज ले रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो हम लार्ज साइज ऑफ मील ले रहे हैं, फास्ट फूड कंजप्शन कितना इंक्रीज कर रहा है पाकिस्तान में। उसके अलावा ये है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, सोशली आइसोलेशन है कि मोस्टली देखा गया है कि जो सेपरेट बैठ के खाते हैं फैमिली से, वो उनका जो जो उनका पर टाइम मील होता है इंटेक वो लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, से इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा फिजिकली इनएक्टिविटी है कि जिसकी वजह से वेट इंक्रीज होता है। फिजिकली इनएक्टिविटी होगी, ज़ाहिर है कि आपका जो आपने इंटेक किया है वो यूटिलाइज नहीं होगा। ऐसे ही है कि शॉर्टनेस ऑफ स्लीप, के जब शॉर्टनेस ऑफ स्लीप होगी तो भी बॉडी में क्या होगा कि लेप्टिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें फीलिंग्स आएगी थर्स्ट की, ठीक है, फीलिंग आएगी, हमें हंगर फीलिंग आएंगी, तो हम और ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक करेंगे। लैक ऑफ स्लीपनेस की वजह से भी ये इश्यूज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या फैक्टर हो सकते हैं कि जिस तरह इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या फैक्टर आ जाएंगे कि जैसे कि आप देखें कि वीडियो गेम जो खेलते हैं या, ठीक है, जिनकी भी एक्जो गेम्स है, एक्सर गेम्स खेलते हैं, ठीक है, अंडर गेम खेलते हैं, उसके अलावा कुछ मेडिसन है, कुछ वायरस है, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड हो सकते, तो ये भी इन्वायरमेंट फैक्टर्स है ना, ठीक है। जिस तरह BPA प्लास्टिक है, बाइफिनॉल जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसके टॉक्सिन हो सकते हैं जो टॉक्सिन में है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपने मोस्ट देखा है कि अगर जो ड्यूरिंग टेलीविजन व्यूइंग हमारा कंजप्शन रेट ज़्यादा होता है फूड का। उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, देन फर्दर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेट इंक्रीज के डिफरेंट किस्म के फैक्टर हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर में जिस तरह लेप्टिन डेफिशिएंसी है कि लेप्टिन क्या है कि जो बैलेंस रखता है हमारी बॉडी को, हमारे प्रॉपर जो भी हमें खाना खाते हैं, हम जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, कि ये कि हमें सेंसेशन नहीं होने देता हंगर की, ठीक है, कि जब हमने एडिक्वेट अमाउंट में खाना खा लिया है तो ये हमें मैसेज प्रोवाइड करेगा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, तो आप इसे रोक दें। जब लेप्टिन रिसेप्टर डेफिशिएंसी होगी या लेप्टिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये सिंगल जीन्स है, उसकी वजह से भी ओबेसिटी काज होगी, उसमें गैलिन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कुछ मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है ये। उसके अलावा कुछ एंडोक्राइन काजेज भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा जो T3 लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, T4 लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में T4 लेवल डिक्रीज, जिसकी वजह से जब T4 डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस आएगा, ठीक है। उसके अलावा कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाएगा, उसके ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इसमें, कि इसलिए हमारा जो T3 T4 है उसका बैलेंस होना लाजमी है। T4 को हम इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर हम T4 को इम्प्रूव ना करें तो उसकी वजह से मोस्टली फीमेल में भी वेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। देन ये ऑलरेडी मैंने बताया कि ग्लैंड थे, एंडोक्राइन ग्लैंड थे फीमेल में मोस्टली, ठीक है, उनमें अगर इश्यूज आए तो उसमें भी वेट गेन हो जाता है, ठीक है। हम मोस्टली जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की, कि जो 20 पेशेंट होते हैं, तो हम किस तरह लेते हैं, हमें किस तरह फाइंड पता चलेगा कि वो 20 हैं, ठीक है। हम उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेंगे, हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि उनका डाइट इंटेक लेवल कितना है, वो, ठीक है, आया कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, कि वो एक्सेस में ले रहे हैं, कि क्या वो एनर्जी डेंस डाइट ले रहे हैं, कि न्यूट्रिएंट डेंस ले रहे हैं। ज़ाहिर है जब उनका वेट गेन होगा तो हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कि उसका वेट एक्सेस डाइट से लेने से हो या उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो, ठीक है। इसकी वजह से हम उनका ये असेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसकी मोस्टली कंडीशन है, जिस तरह पोस्ट सर्जरी के बाद भी वेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से वेट गेन हो सकता है। अगर फैमिली में पेरेंट्स का वेट ज़्यादा है तो बच्चों में भी चांसेस होंगे वेट गेन होंगे। कुछ साइकोलॉजिकली फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम जो जिसकी वजह से ओबेसिटी काज होती है। हमने ये सारे एग्जामिनेशन करनी है, उसकी बेस पे हम फाइंड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये ओबीस जो हुआ है इसकी किस वजह से हुआ है, ठीक है। अब इसे एग्जामिनेशन कर लेंगे, जनरल पेरेंट्स से कम कर सकते हैं इसकी, ठीक है।
उसके अलावा क्या है कि ग्रोथ पैरामीटर्स हैं। ग्रोथ पैरामीटर्स में जितना हम मेजर करते हैं उसकी वेट हम मेजर करते हैं उसका, ठीक है। उसके अलावा वेट टू हिप रेशियो मेजर करते हैं कि हम ये क्या है, ग्रोथ पैरामीटर्स। देन एग्जामिनेशन में क्या है कि इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जब इसकी करते हैं उसका एब्डोमिनल साइज करते हैं, मसल स्केलेटन मेजर करते हैं उसकी, ठीक है। उसके अलावा उसके नेक साइज मेजर करते हैं, तो जिसकी वजह से हम फाइंड कर लेते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है, ठीक है। देन क्या है कि डिफरेंट किस्म के फैक्टर अदर हो सकते हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं मोस्टली इन ओबेसिटी के। फाटी ब्लड ग्लूकोज मेजर कर सकते हैं उसका, क्योंकि मोस्टली HbA1c मेजर कर सकते हैं। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर मोस्टली होता है कि जो 80% जो 20 पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डायबिटिक हो जाते हैं, ठीक है। हमें आज पता चल जाता है मे भी क्या, और डायबिटिक की वजह से भी वो obese हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें आइडिया हो जाएगा कि उसका क्या इशू है। और उसकी लिपिड प्रोफाइल मेजर करते हैं, उसमें हमें HDL मेजर करेंगे, LDL मेजर करेंगे, VLDL मेजर करेंगे, विटामिन D लेवल उसका मेजर करेंगे, उसका लिवर फंक्शन LFT टेस्ट करवाएंगे, उसके SGOT SGPT करेंगे, तो उसके कुछ हार्मोनल असेसमेंट्स हम उसके करेंगे, THC T4 लेवल असेस करेंगे हम, जिसकी बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि इस पर्सन में जो वेट गेन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जब उसका वेट गेन होगा तो उसमें डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, ठीक है। उस कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ सकती हैं वेट गेन होने की वजह से, ठीक है। उससे डिस्लिपिडीमिया काज हो सकता है, हाइपरटेंशन काज हो सकती है। उसके अलावा ये उसमें क्रोनिकली इन्फेक्शन में काज हो सकती है, ठीक है। उसमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है, कोई एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी उसमें हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज से हो सकती है। उसके अलावा उसे डिफरेंट किस्म PCOS मोस्टली गर्ल्स में जो होता है वो भी वेट इंक्रीज होने की वजह से होता है, ये भी एंडोक्राइन फंक्शन में ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा बॉयज़ में हाइपोगोनाडिज्म होता है, वो भी इस वजह से हो सकता है। और प्री स्कूल जो चिल्ड्रन है उसमें जो है डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। उसके अलावा पल्मोनरी, अगर लंग्स को अगर हम देखें तो लंग्स में क्या होता है मोस्टली जो स्लीप अपनिया होता है या अस्थमा होता है, ठीक है, या जो उनका एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, क्योंकि जिनको अस्थमा होता है वो एक्सरसाइज तो नहीं प्रॉपर कर सकते ना, तो फिर ऐसे पर्सन में obese होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसे ही जिनको GI रिलेटेड इश्यूज होंगे कि जिनमें गास्ट्रोन होगा कि उनमें 2% चांस, 2 से 5% चांस है कि उनमें वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह स्टीटो हेपेटाइटिस जिनमें होता है उनमें 25 से 30% चांसेस होते हैं बीज होने के। ऐसे जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसके 10x रेट इंक्रीज हो जाता है कि उसका वेट गेन होगा। ऐसे ही जिसको मसल स्केलेटन रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है, उनमें भी वेट इंक्रीज हो सकता है। तो अब इसको हम ट्रीट किस तरह कर सकते हैं कि ये जो इतना जो इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है, इसको हम कुछ वेज हैं इसके ट्रीट करने के, तो वो हम देखेंगे। ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले तो हम इसकी डाइटरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी साइकोलॉजिकली हम उसका बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, उसकी फिजिकली एक्टिविटी हम उससे मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करके हम उसकी प्रॉपर डाइट, उसकी प्रॉपर उसकी जो उसे हम एक आइडियल बॉडी वेट है उसमें ला सकते हैं, ठीक है। कि अभी ये नहीं कि अगर आपका वेट इंक्रीज़ हो गया तो आप ओलिस्टेरॉल लेना स्टार्ट कर दें। वो उसकी लिमिट है कि जब 35 to 40 की रेंज में BMI जाएगा तो तब आप ओलिस्टेरॉल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओलिस्टेरॉल नहीं ले सकते। आपको नॉर्मली डील करना होगा। अगर किसी का 40+ हो जाए फिर वहाँ पर जो सर्जरीज वे यूज़ करते हैं कि सर्जरी के थ्रू वो मेजर करते हैं, वो उनका जो लिपोट्रॉफी करते हैं, ठीक है, उसके वो गैस्ट्रिक बैंड करते हैं, तो वो कर सकते हैं जब 40+ होगा, ठीक है। अब इसको ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि डाइटरी ट्रीटमेंट है, कुछ इसकी साइकोलॉजिकली या बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है, या इसके अलावा ये है कि इसको हम थ्रू पिल ट्रीट कर सकते हैं या सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें डाइटरी रिकमेंडेशन में क्या है कि हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा मेजर पोर्शन ऑफ डाइट क्या है, कार्ब है। हमने क्या करना है कि कार्ब को हमने मॉडरेट करना है और हमने ट्राई करना है कि हम कम्प्लेक्स कार्ब लें, हम रिफाइंड कार्ब ना लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि प्रोटीन जो हमने यूज़ करना है वो हमने
लीन प्रोटीन यूज़ करना है, ठीक है। हमने फैटी जो प्रोटीन है वो यूज़ नहीं करना। हमने चिकन यूज़ करना है, हमने फ़िश यूज़ करनी है, हमने लेकिन जो मटन बीफ है उसको एक लिमिट में अमाउंट में यूज़ करना है। ऐसे ही है कि उसके अलावा जो हमने वाटर है, अपना डिहाइड्रेशन लेवल उससे हमने पूरा रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो फैट है, हमने फैट का कंजप्शन कम करना है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमने स्मॉल मील लेने हैं बट फ्रीक्वेंट मील लेने हैं। और हमने अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का हमने हैंडसम अमाउंट में इंक्लूड करना है कि हमें पर डे एटलीस्ट 2 सर्विंग फ्रूट्स की और 3 सर्विंग हमने वेजिटेबल्स की ऐड करनी है, ठीक है। और हमने जितने भी फास्ट फूड हैं उससे अवॉइड करना है। प्रॉपर फिजिकली एक्टिविटी लेवल रखना है कि मिनिमम 45 से 60 मिनट्स जो है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कवर करने के लिए हमें 5 से 6 डे टाइम जो फिजिकली एक्टिविटी है पर वीक वो ज़रूरी है। दिन उसकी बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड अगर उनका वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 40+ BMI है तो हम ये क्या करेंगे कि उनको थ्रू मेडिसिन भी उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओलिस्टेट से मार्केट्स में उसकी वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओलिस्टेट मोस्टली 120 मिलीग्राम ओलिस्टेट हम देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि FDA कहती है कि जो 12 ईयर प्लस है आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्बूट्रामाइन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी ओलिस्टेट हैं, ठीक है। वो भी एक मेडिसिन है, ठीक है। वो क्या करती है कि वो वेट को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हम इसका जो लास्ट में बचता है वो ये है कि सर्जरी के जिनका वेट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो उसको हम थ्रू सर्जरी उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कि सर्जरी में इस तरह है कि अगर किसी का में ये होता है कि उनका 50% तक वेट हम इसका डिक्रीज़ कर सकते हैं, कि जिनकी ज़्यादा ही वेट इंक्रीज़ है 40-45 तक होगा उसको हम उनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये है कि हमने जो इनको कैलोरी देनी होती है वो हमने एक एडुकेट कैलोरी रखनी होती है, एक बैलेंस उन्हें प्लान देना होता है, ठीक है। और इसमें ये है कि हमारे मैक्सिममली 4 से 8 सर्विंग हो सीरियल में से, और 1 से 2 सर्विंग हो मिल्क में से, और जो मीट में से 2 सर्विंग हो, ठीक है। बाकी इनका सर्जरी का ये है कि इसमें एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड होता है, ठीक है। वो क्या करता है गैस्ट्रिक को स्मॉल कर देता है, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शन वाई गैस्ट्रिक बाईपास से वो क्या डायरेक्ट इंटेस्टाइन में बाईपास हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की वैरायटी सर्जरीज हैं। एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड थे, उसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, ठीक है। एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड क्या होगा उससे हम अपनी क्या करेगा कि 1/3 के वो उतना स्टमक का साइज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास है कि वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाके चला जाएगा, ठीक है, जो भी फूड होगा। एडजस्टेबल गैस्ट्रिक इसमें क्या होता है कि इसमें स्टमक पाउच बन जाता है, ठीक है, एडजस्टेबल बैंड के थ्रू, कि लाइक इसमें 20-30% जो स्टमक का साइज रहता है, बाकी 70% तक उसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये होता है इस तरह। इसकी वजह से ये होता है हमें कम हम खाना खाएंगे, फिर उसी वजह से क्या होगा कि हमारा अल्टीमेटली वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। इसमें यह है कि हमें प्रिवेंट ओबेसिटी करने के लिए हमें अपना जो मील प्लान है हमने वो उसे प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। कि हमने जो फूड यूज़ करना है वो लो इन शुगर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि एक हेल्दी मील हमने यूज़ करना है अगर हम फूड को देखें, और इसके साथ हमने हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है। और ये है कि हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसकी वजह से मोस्टली चिल्ड्रन में ये होता है कि उनमें वेट सडन इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द जंक फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब उनमें ये कि जिस तरह गवर्नमेंट ने कोक बैन कर दी, ऐसे ही इन्हें चाहिए कि ये जो स्कूल की कंटीन है वहाँ पर इन्हें प्रमोट करना चाहिए हेल्दी फूड को, बजाय इसके कि जो इनका प्रॉपर जो स्नैक रिफाइंड स्नैक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन इसका अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका डाइटरी मैनेजमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप 1000 कैलोरी देंगे। कंक्लूजन का यही है कि हमने एक अप्रोप्रिएट हमें न्यूट्रिशन केयर प्लान यूज़ करना है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज हों, विद द हैंडसम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हों, और
और क्या है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल इंप्रूव करना है, उसी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओबेसिटी को। अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी ये गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज हैं, ठीक, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।